गुड मॉर्निंग साथियों। अभी हम टीचर्स को लेसन प्लान नहीं बनाना है, शिक्षण योजना बनानी है। और शिक्षण योजना जो हमारे शिक्षक संग्रह मॉड्यूल में दिया गया उसके अनुसार मैंने ये शिक्षण योजना बनाई है कक्षा 3 के लिए, और विषय है हमारा परिवेश। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम नई शिक्षण योजना बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप पाठ को 4 या 5 हिस्सों में बांट लीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ 2 या 3 पेज की शिक्षण योजना बनानी है, उसको बहुत विस्तार नहीं देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षण योजना, उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे और उसमें दिनांक लिखेंगे, उसमें विषय लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और समय लिखेंगे, जितना आपका कालांश जितने समय का होगा। फिर हेडिंग आएगी लर्निंग आउटकम, मतलब कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, वो उनको क्या क्या आता है। तो मैंने लिया है बच्चे आसपास के परिवेशी पेड़ पौधों को उनके आकार, पत्ते, फल, फूल आदि के माध्यम से पहचानते हैं। ये उनका लर्निंग आउटकम होगा। अब आते हैं प्रकरण। हमारा प्रकरण है परिवेशी पेड़ पौधे। अब आप सिखाने की सामग्री हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, देख लीजिए। आसपास के पेड़ पौधे, फ्लैश कार्ड, पौधों की पत्तियों से बना टेलम, पेड़ पौधों की प्रतिकृति। ठीक है, अब इस तरह से हम पूरा अपना गतिविधि निर्धारित करेंगे, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम, चरण, समय, आकलन के तरीके, 4 कॉलम बनेगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत करेंगे शिक्षण की शुरुआत में। तो शिक्षण की शुरुआत में आप क्या करेंगे, बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ेंगे। उसका समय आप 5 मिनट रख सकते हैं और आप ध्यान देंगे। तो जैसे मिला है मैंने लिया है परिवेशी पेड़ पौधे। तो हम कक्षा में जाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि एक पहेली पूछेंगे। चलता नहीं पर हिलता हूँ मैं, बोलता नहीं पर सांस लेता हूँ मैं, खाना मैं खाता हूँ खुद ही पकाता हूँ, सबको देता हूँ शुद्ध हवा, मुझसे ही जीवन मिलता है। और बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या था। कोई न कोई बच्चा जरूर बताएगा कि ये पौधे हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण के दौरान आप बच्चों को 5 समूह में बांट सकते हैं। समूह 1 के और उनको अलग अलग कार्य विभाजित कर सकते हैं। समूह 1 के बच्चों को मैंने कार्य दिया है फल देने वाले पेड़ों की सूची बनाएं। समूह 2 औषधीय पौधों की सूची बनाएं। समूह 3 बड़े बड़े पेड़ जिनसे मजबूत लकड़ियां मिलती हैं उनकी सूची बनाएं। और चौथा है फूल वाले पौधों की सूची बनाएं। अब 5वां है लताओं व सब्जियों के पौधों की सूची बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अवलोकन के समय शिक्षक उनके साथ ही रहेंगे। कक्षा में बच्चों की समूहवार अपनी जुटाई जानकारी साझा करने को कहेंगे। छात्रों को बातों से जोड़ते हुए विषय वस्तु को अच्छे से समझाएंगे। अब हम बच्चों से जो जानकारी मिली है उसको हम विस्तार रूप में उनको समझाएंगे। इसके लिए मैंने ये टेलम बनाया है, आसपास की पत्तियों को, पेड़ों की पत्तियों को लेकर के। आप भी इस तरह से बना सकते हैं और अपनी शिक्षण योजना में भी इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे जिन पेड़ों से हमें फल मिलते हैं उनको फलदार वृक्ष कहते हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन, पपीता, केला आदि। और इसी तरह हम सारे जितने भी हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके बारे में हम अच्छे से बच्चों को समझा देंगे। ये सारा उसके बारे में हम समझा देंगे। उसके बाद शिक्षण के बाद शिक्षक स्वयं के द्वारा बनाए गए पेड़ पौधों के टेलम को बच्चों को दिखाकर बच्चों को वर्गीकृत करने को कहेंगे। जैसे मैंने ये पत्तियां अलग अलग करके बनाई हैं, इसी तरह आप बड़े में बना सकते हैं और बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये किस वर्ग का पौधा है। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप इसी को अच्छे से लिख सकते हैं कि कौन फल देने वाला पौधा है, कौन फूल, कौन लकड़ी और कौन औषधि।
उसके बाद विषय वस्तु को और अधिक रोचक बनाने के लिए अगर हम उसको कविताओं के माध्यम से बच्चों को सिखाएं तो वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है, उसको आप करा सकते हैं। ठीक है, वो कविता है, जैसे पेड़ पौधों के बारे में हमें बताया कि कौन कौन से पेड़ किस काम में आते हैं, तो ये लिखा है मैंने। आम अमरूद जामुन बेर केला सेब, फलदारी हम वृक्ष कहलाते, मीठे मीठे मधुर फल देख मन ही मन तुम खूब ललचाते। पीपल बरगद शीशम साखू सागौन, हम सब हैं वृक्ष विशाल, देती छाया हवा भी देते और देते बहुमूल्य लकड़ी का उपहार। नीम तुलसी हल्दी गेंदा गिलोय, हम औषधि पौधे कहलाते, रोगों को हम जड़ से मिटाते, ताकतवर हम तुम्हें बनाते। गुलाब गुड़हल गेंदा बेला कमल, हम सुंदर लगते कितने, फूल हमारे खुशबू बिखेरे, तुमको लगते प्यारे कितने। देखा आपने, फलदारी वृक्ष, बड़े वृक्ष और औषधि वृक्ष और फूलों के बारे में कविताओं के माध्यम से बच्चों को अच्छे से सिखा दिया। उसका अगला सेशन होगा गृह कार्य। अब गृह कार्य में सभी छात्र अपने आसपास मिलने वाले पेड़ पौधों की पत्तियों को एकत्र कर अपनी कॉपी में चिपकाकर उनका नाम लिखेंगे। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि वो रुचि लेंगे और पेड़ों की पत्तियों से उनको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में हम, जैसे हमने आज सारे पेड़ों के बारे में उनको बता दिया कि क्या क्या हमें उनसे मिलता है, अब हम आगामी कार्य योजना में अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। मनुष्य एवं पेड़ पौधों की परस्पर निर्भरता एवं उपयोगिता पर कार्य योजना बनाई जाएगी, पौधों के महत्व पर कार्य योजना बनाई जाएगी। अब ये मेरे दूसरे दिन की कार्य योजना है, उसी चैप्टर के दूसरे दिन की कार्य योजना। तो पहले हम पहला चैप्टर अच्छे से कर लें, फिर दूसरा चैप्टर हम दूसरे दिन करेंगे। इसको ये जो हमारा परिवेशी पेड़ पौधे हैं, इसको मैंने 4 कालखंड में विभाजित किया है। तो चलिए एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। ये पहला हो गया, उसके बाद ये मेरे द्वारा बनाए गए टीलम्स, और ये फिर आ गया आपका, उसके बाद ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो गया, और ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारी बाल कविता हो गई, और ये है आगामी कार्य योजना। तो साथियों, ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आप अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। अगली शिक्षण योजना अगले वीडियो में आप देखिएगा कि द्वितीय दिवस आप कैसे अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।